अभी सुबह सुबह इसने ब्रश किया और मैं इसको कंघी कर देती हूँ, ठीक है सुबह सुबह, ठीक है। ये देखिए खतीजा की छोटी सी चुटिया भी बन गई है। ये तो मेरी छोटी सी चुटिया भी बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह, घर में आज गहमा गहमी हुई है क्योंकि बच्चों को आज छुट्टी है, हस्बैंड को भी छुट्टी है, तो घर पे माशाल्लाह सारे हैं। तो बच्चे कह रहे हैं मामा जी, मैंने सुबह सुबह पता है मैंने आलू गोभी का सालन सुबह मैंने बनाया है। और सुबह मैंने बना के बच्चे सोए हुए थे तो मेरे बच्चे उठे हैं तो उन्होंने कहा मामा जी हमें ना पराठे बना के दें आलू गोभी के। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने बच्चों को आलू पराठे बना देती हूँ। और जल्दी से मैंने आलू पराठे जो है ना, गोभी के पराठे जो मैंने तैयार कर लिए थे। और देखें कितने मज़े के बने हैं, इतने सॉफ्ट से, बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता करने का। और साथ मैंने बच्चों को दही दे दिया। और किचन का काम करने के बाद थोड़ा सा ख़त्म हुआ तो मेरी खतीजा कह रही थी मैंने पापा के साथ बाहर जाना है, तो मैंने इसको तेल शेल लगा के अच्छी तरह, तो इसकी मैंने आज चुटिया बनाई थी और इतनी प्यारी लग रही थी ना। और इसके बाल भी थोड़े से लंबे हो गए हैं, मैं कहती हूँ इसके बाल ज़्यादा लंबे हो जाएं। तो खतीजा तो अपने पापा के साथ चली गई थी, तो मैंने घर की सफाई की और दस्तरखान थोड़ा सा गंदा हुआ था, मैंने सुबह सुबह इसको मैंने धो के डाल दिया ताकि ये साफ़ सुथरा हो जाए ना। इसके ऊपर बैठ के नाश्ता वगैरह करते हैं तो दस्तरखान गंदा हो तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, तो दस्तरखान से स्मेल वगैरह भी आती है। तो मैंने धो के थोड़ा सा धूप में डाल दिया। धूप तो नहीं थी इतनी, लेकिन खैर सूख गया था अच्छे तरीके से। तो अभी देखें खुश्क हो गया काफ़ी हद तक, तो मैंने कहा कि चले थोड़ा सा और खुश्क हो जाता है। अभी धूप लगी हुई है। गराज की भी मैंने अच्छे तरीके से सफाई वगैरह कर दी। और अभी तक खतीजा नहीं आई थी तो मैंने कहा कि काम वगैरह करके तो मैं ना चाय बना लेती हूँ अपने लिए। तो अपने लिए मैंने कहा चलो मैं चाय बना लेती हूँ। तो मेरा समी और अंश भी घर पे मौजूद थे, तो कहते हैं कि मामा हमें भी आज आपने चाय देनी है। उनको ना ज़ुकाम वगैरह लगा हुआ था। मैंने कहा चलो ठीक है, अकेले पीने से बेहतर है कि अपने बच्चों को भी साथ दे दें। तो बच्चे बहुत खुश थे। मैंने कहा कि चलो मैं ना आज साथ बिस्किट वगैरह भी खा लेती हूँ और मज़ा भी आएगा, क्योंकि इस टाइम तो बच्चे स्कूल में होते हैं ना। तो आज ज़ाहिर बात है बच्चों को छुट्टी थी तो घर में थे। अल्लाह पाक इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और चाय मैंने अच्छी सी बना ली, हल्की सी पत्ती डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। और चूल्हा किया बंद, तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से चाय पी लेते हैं और गरम गरम चाय पी लेती हूँ। और मेरा समीला कह रहा था कि मामा मैंने लेके जानी है कमरे में, आप रहने दें। तो देखिए कितने आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है कि चाय नीचे ना गिर जाए। और ये बहुत क्यूट सा है ना, मुझे बहुत प्यारा लगता है। ज़ाहिर बात है बच्चे तो सारे प्यारे लगते हैं। अभी चाय मैंने पीनी थी तो बच्चे पी रहे थे, तो इनके पापा आ गए और खतीजा हमारे लिए चीज़ लेकर आई, लेज़ लेकर आई और अपने भाइयों के लिए भी चीज़ लेकर आई। और साथ थोड़ा सा फ्रूट था वो भी लेकर आए इनके पापा। तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी। एक अंश का कप था, एक समी का और एक मेरा। तो फिर मेरा दिल नहीं किया चाय पीने को, क्योंकि खतीजा भी साथ जो है ना चाय वगैरह पीने लगी। कहती मामा आप चाय रहने दे, मैं पी लेती हूँ, क्योंकि ये बाहर अपने पापा के साथ घूम फिर कर आई थी और थक चुकी थी काफ़ी ज़्यादा और मेरा दिल नहीं लग रहा था इसके बगैर। और मैं कह रही थी खतीजा मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल उदास हो गई थी। और मैंने अपनी बेटी के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार किया और वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं अपने पापा के साथ गई हूँ बाहर। और हम लोग जाते हैं बाहर इकट्ठे जाते हैं, लेकिन आज खतीजा अपने पापा के साथ गई थी किचन में छोड़ दी। और ये चाय हम लोगों ने फिनिश कर ली। और ये बास्केट के अंदर मैंने उसको बोला कि जाओ बास्केट के अंदर खतीजा। और खतीजा कह रही थी कि मैंने आप मामा और पापा के लिए काट के आप लोगों को देनी है। अभी छोटी सी है, क्या पापा के साथ चली गई थी। मैं दास हो गई थी, बातें कर रही थी ना मामा मैंने ये किया वो किया, मैं तो दास हो गई अपनी बेटी से। मैंने कहा ठीक है, कहाँ लेकर आई हो? माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे भी खुश हों और इनकी सेहत भी अमरूद लेकर आई हो। वालिदैन को खुशी होती है और मैं तो बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि जब बीमार हो जाते हैं ना तो इतनी सारी चीज़ें लेके आई हो ना, बहुत ज़्यादा भाइयों ने भी खा ली है ना। बीमार हो गई तो माँ को हिम्मत नहीं मारनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर माँ बीमार हो जाए तो सारे काम घर के रुक जाते हैं। होमवर्क लिखने वाला तो नहीं रहता। अल्लाह ताला इधर देखो, इधर देखो, होमवर्क लिखने वाला तो नहीं है।
निकल गया सारा। चाय पीने को ना धो के खाना, दो दो तो हम लोग इधर धो के बातें वगैरह करने लगे। तो फिर इनके पापा कह रहे थे कि मुझे ना फ्रूट काट कर दो, तो मैंने, बच्चे भी इधर बैठे हुए थे, मैंने सबको काट कर दे दिया। और खतीजा ने देखें छोटे छोटे टुकड़े काट के कैसे खा रही है, और खतीजा ने खुद काटे अपने लिए। मैं इनको छुरी नहीं पकड़ने देती क्योंकि होता है ना कि हाथ में बच्चे के लग जाती है। तो ये जाके किचन में खुद गई है और इसने काट के लाई है। और अंश भी इधर ही बैठ के, मैंने कहा सारे जो है ना बच्चे खा लो अच्छे तरीके से। और वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल लाइक के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सब्सक्राइब करना ज़रूर। मुझे आपके कमेंट का भी इंतज़ार रहता है क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं मुझे बहुत खुश होता है। और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। He's calling me.